वेलकम टू हॉरर स्टोरी एनपी। मैं जब उस कंपनी से रात को अपने घर पे आ रहा था तो ज़्यादा बारिश होने के कारण मुझे वहां से आने में देर हो गई। इसीलिए मैं घर पे जल्दी आने के लिए मैंने एक शॉर्टकट रास्ता ले लिया और मैंने उस रास्ते के बारे में जो भी सुना था वही मेरे साथ हुआ। उस रास्ते में मेरे साथ डरावनी घटना हुई। दोस्तों, ये घटना मिलन के साथ हुई थी। तो ये घटना मैं आपको मिलन के तरीके से बताऊंगा। दोस्तों, मेरा नाम मिलन है और ये घटना मेरे साथ कुछ साल पहले हुई थी। दोस्तों, आप जाते हैं उस कहानी की ओर। जब हम कंपनी में दोपहर को 3 बजे जाते थे तो रात को 11 बजे हम लोग को छुट्टी मिल जाती थी। और रात को 11 बजे कंपनी से छुट्टी मिलते ही मैं थोड़ी ही देर में घर पे पहुंच जाता। लेकिन एक दिन ज़्यादा बारिश होने के कारण मुझे घर जाने में देर हो गई, तो मुझे घर पे जाने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता लेना पड़ा। लेकिन मुझे मालूम था कि उसी रास्ते पर बहुत लोगों के साथ डरावनी घटना हुई थी और अभी भी वहाँ पे डरावनी घटना सुनने में आती है। लेकिन फिर भी ज़्यादा देर होने के कारण मैं उसी रास्ते से चला गया। अब मैंने उस रास्ते का आधा सफ़र काटा ही था, तो इसी बीच मेरी बाइक अचानक बंद हो गई। तभी मैं बहुत डर गया क्योंकि वो रास्ता बहुत सुनसान था। तो इसी बीच में सोचने लगा कि अभी तो बारिश भी रुक गई है, तो इस बाइक को क्या हो गया। और इतने दिन तो मेरी बाइक कभी बंद नहीं हुई, तो आज ये बाइक को क्या हो गया। ऐसा सोचकर मैंने बाइक को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। और तभी अचानक वहां से अजीब सी आवाज आने लगी। तो ये आवाज सुनकर मैं आसपास देखने लगा, लेकिन वहां पर तो कोई भी नहीं था। तो इसी बीच में बहुत डर गया और मैं चलते हुए ही बाइक ले जाने लगा। अब मैं थोड़ा ही आगे गया था, तो इसी बीच पीछे से मुझे किसी ने आवाज दी। तो मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, तो मेरे पीछे एक औरत चलती हुई आ रही थी। तो इसी बीच मैंने सोचा कि मेरे पीछे औरत है, ये कौन है। तभी अचानक उस औरत ने मुझे आवाज दी और कहा, भाई आप चलते हुए बाइक को क्यों ले जा रहे हो, आपकी बाइक को क्या हुआ। तभी मैंने उस औरत से कहा, पता नहीं क्या हुआ, मेरी बाइक अचानक बंद हो गई, इसीलिए मैं बाइक को चलते हुए ले जा रहा हूँ। तो इसी बीच मैंने उस औरत से पूछा कि आप इतनी रात को कहाँ पे जा रही हो। तो उस औरत ने मेरी बात का कुछ भी जवाब नहीं दिया और वो औरत मुझे देखे ही जा रही थी। तो इसी बीच में बहुत डर गया और मैं तेजी से बाइक लेके चलने लगा। तभी वो औरत मुझे बुलाने लगी। तो इसी बीच मैंने उस औरत से कहा, तुम यहाँ से जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी। लेकिन वो औरत जबरन मेरी बाइक के सामने आके खड़ी हो गई। तभी मैं उसकी यह हरकतें देखकर बहुत डर गया। इसी बीच मैंने उसे डरते हुए पूछा, तुम कौन हो और तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका है। तभी उस औरत ने मुझे हंसते हुए कहा कि बहुत दिनों के बाद मुझे इस रास्ते पर कोई इंसान मिला है, तो आज मैं तुम्हें खाकर मेरी भूख मिटाऊंगी। तो ऐसा कहकर वो जैसे ही मेरे पास आई और जैसे ही मुझे छुआ, वैसे ही उसको बहुत जोर से झटका लगा और वो नीचे गिर गई। तभी वो बहुत गुस्सा हो गई और वो अपने असली रूप में आ गई। तो इसी बीच में समझ गया, ये तो आम औरत नहीं, ये तो डायन है। और तभी मैंने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वो डायन फिर से मेरे पास आ गई और फिर से उसके साथ वैसा ही हुआ। जैसे ही उसने मुझे छुआ, वैसे ही उसको बहुत जोर से झटका लगा और वो नीचे गिर गई। तभी वो जोर से चिल्लाने लगी। तो इसी बीच मैंने सोचा कि मेरे पास ऐसी क्या चीज़ है जो उस डायन को मुझे छूने से रोक रही है। और तभी मैंने गौर किया कि मेरे गले में साईं बाबा का लॉकेट है। वो लॉकेट ही उस डायन को मुझे छूने से रोक रहा है। ऐसा सोचते हुए मैं चलकर ही बाइक लेके वहां से निकल गया। और वो रास्ता खत्म होते ही मैंने बाइक चालू करके देखा, तो मेरी बाइक तुरंत चालू हो गई। और मेरी बाइक चालू होते ही मैं जल्दी से घर पे आ गया। लेकिन उस रास्ते की बात मैंने आज तक घर वालों को नहीं बताई। लेकिन उस रास्ते से रात को क्या, मुझे दिन में भी वहां से आने में डर लगता है।